परीक्षा करते हैं? सवाल है ये हमारा। क्या हम परमेश्वर की परीक्षा करके दोषी ठहरते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रभु इनको पानी नहीं दिए थे? एक्चुअली में प्रभु ने इनको पानी नहीं दिया था। ये क्या रीजन था कि प्रभु ने इनको पानी? मैं आता हूँ और मैं मांगता हूँ प्रभु इनके लिए जो आज का मन्ना आपने दिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज ये तृप्त हो जाए, समझा, पवित्र रूप बारीकी से सीखा। हम चाहते हैं कि और भी आपके करीब आए। मेरे परमेश्वर हथौड़े के समान हमारे जीवन को, हमारे जो हृदय को, पत्थर के हृदय को तोड़कर मांस का हृदय बनाया करके मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा फिर से पूरा नियंत्रण आपके हाथ। भले मुंह मेरा हो मगर शब्द आपके होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वासी के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 का, मत्ती रचित सुसमाचार का 14 का है, 14 का 7 नहीं 4 का 7 है, 4 का ही 7 है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ बस, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है तू प्रभु ने कहा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्या हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं? सवाल है ये हमारा। क्या हम परमेश्वर की परीक्षा करके दोषी ठहरते हैं? जवाब एक्चुअली में हाँ है, हालेलुया। आप सोचोगे कि कैसे, हम तो कभी परीक्षा नहीं करते, प्रभु और की हमारी परीक्षा करता है ना। हमको ऐसे लगता है कि प्रभु हमारी परीक्षा करता है, लेकिन वचन कहता है, अभी आप बोलोगे कि हम परीक्षा में पढ़ते क्योंकि प्रभु परीक्षा में गिराता है। प्रभु परीक्षा में नहीं गिराता, या देखेंगे तो हम अपनी अभिलाषाओं के कारण अपनी परीक्षा में पढ़ते हैं, हालेलुया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू मत कर, लिखा। वचन कहता है यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा तू प्रभु की और उनकी परीक्षा मत कर। क्यों कहा ऐसा? हम ऐसे किया है क्या लोगों ने? एक्चुअली में ऐसा किया। आप अभी बोलोगे कि मैं उत्पत्ति की किताब की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको आदम और हवा के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में लोगों ने परीक्षा किया है प्रभु की। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 17 का 1 से 7। अब यहाँ पे मनुष्य ने परमेश्वर की परीक्षा की है, लिखा है निर्गमन की किताब 17 का 1 से 7। निर्गमन। फिर इस्राएली की सारी मंडली सेन नामक जंगल से निकली, और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके एरीदिम में अपना डेरा खड़ा किया, और वहां उन लोगों को पीने को पानी न मिला, इसीलिए वह मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये इजरायली लोग जो थे, पूरी मंडली जो थी उनकी, वो एक जंगल में आ गई। अगर हम हिंदी बाइबल में पढ़ते तो लिखा है जंगल, बट इंग्लिश बाइबल में लिखा है डेजर्ट, या हम रेगिस्तान जैसी जगह पे, सुनसान जैसी जगह पे बोल सकते हैं उसको, हालेलुया। अभी जंगल में आप जंगल में थोड़ा चलोगे ना तो आपको इतनी थकावन या थकाट नहीं होगी जितनी रेगिस्तान में होगी। जितना प्यास आपको जंगल में होता है उससे कई गुना ज्यादा रेगिस्तान में होता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु ने इजराइल को, अब इससे पहले आप देखोगे कि प्रभु इजराइल लोगों को हर चीज दे रहा है। प्रभु ने समुद्र 2 भाग करके इनको लेके आए। लेके आने के बाद आपको क्या लगता है कि प्रभु इनको पानी नहीं दिए थे? एक्चुअली में प्रभु ने इनको पानी नहीं दिया था। ये क्या रीजन था कि प्रभु ने इनको पानी नहीं दिया? कुछ रीजन होगा। देखो, हमारे जीवन में कभी कभी चीजें प्रभु हमारे लिए कुछ लेके आते हैं क्योंकि हमको तोड़ सके, हालेलुया। अभी ये जो इजरायली लोग थे ना, ये लोग का क्या प्रॉब्लम था पता है? इनका जो बिहेवियर था, इनका जो नेचर था, बड़ा खराब था। इनका बात करने का तरीका ठीक नहीं था। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका बात करने का तरीका ठीक नहीं होता, वैसे ही इजरायली लोग थे। वो इजरायली हम ही है घुमा फिरा के, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीने नामक जंगल में निकली, और यहोवा के आज्ञा अनुसार कुछ करके, मतलब यहोवा ने आज्ञा दिया कि यहाँ से जाना है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि यहाँ से जाना है, पर वहां पानी नहीं मिला। तो उस लोग ने क्या किया? मूसा से वाद विवाद किया। वचन कहता है वाद विवाद किया। आगे पढ़ना जरा उसको। फिर वहां लोगों ने पानी के प्यास लगी। दो पढ़ूं। इसीलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तुम मुझसे वाद विवाद मूसा से कर रहे हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, आज्ञा किसने दिया है? प्रभु ने दिया है।
तो मुझसे वाद विवाद करके मतलब क्या, और तुम परीक्षा क्यों करो? अभी ये सवाल क्या था इनका, इनको पानी चाहिए था। आगे पढ़ो। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वह यह कहकर मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे, तुम हमें बाल बच्चे और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आए हो? हाँ, आगे बढ़ना। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? यह सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हुए। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन था? अगर हम देखेंगे तो मूसा था, है ना? रिप्रेजेंट करने के लिए मूसा था। लेकिन मूसा ने क्या किया वहां पे? प्रभु ने क्या किया कि जितने भी इजरायली लोग थे उनको प्यासा रखा। प्यासा रखने के द्वारा उन्होंने क्या किया? इनको पथराव करके मार डालने के लिए चाहा। किसको? मूसा को। अब ये प्यास, देखो प्यास लगती है तो इंसान थोड़ा बौखला जाता है, होता है ऐसा, है कि नहीं? ज्यादा प्यास लगती है तो डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन इनका तरीका क्या था मालूम? मैं मूसा को मार डाले। अभी मूसा को मारने के बाद इनकी प्यास बुझ जाती थी क्या? नहीं। पर इधर क्या हो रहा है, ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हम तो पहले इजरायली में बेटर थे, इससे बेटर तो तू हम लोग को यहाँ लेके आ कि क्यों प्यासा मारना चाहता है करके। जबकि प्रभु वो यहाँ पे वो कह रहा है, मूसा कह रहा है कि तुम लोग प्रभु की परीक्षा क्यों कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। सिचुएशन हमारा भी आता है ना, जब भी हम कभी कभी प्रभु ने एक काम दिया। अभी हम लोग देखो, प्रभु जब काम देता है तब काम देने के बाद काम अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा है। लेकिन जिस दिन सेठ बड़बड़ करना चालू किया, सेठ कुछ बोलना चालू किया, प्रभु ये कौन सा काम आपने मुझे दे दिया? सचमुच में इसी काम में हूं। अभी शादी होने के बाद पति पत्नी को सचमुच यही पत्नी थी क्या प्रभु मेरे लिए? उससे पहले वो सपना सुंदरी होती है, उससे पहले उससे बड़ा हीरो कोई होता नहीं है। लेकिन शादी के बाद ये कुड़कुड़ाना मतलब क्या हो गया? आप प्रभु से प्रश्न कर रहे हो, आप प्रभु की परीक्षा कर रहे हो। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग, देखो इन लोगों के अंदर कभी संतुष्टि नहीं होती है, हर बात पे कुड़कुड़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, इसकी उसकी कंप्लेंट करते रहेंगे। एक संतुष्ट मनुष्य जो होता है ना, वो कंप्लेंट नहीं करता। एक संतुष्ट मनुष्य जो होता है ना, जो प्रभु के शांति को पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, वो अधिकतर कंप्लेंट नहीं करता। और अगर कंप्लेंट कर रहा है वो, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रभु की शांति नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि मूसा के ऊपर परीक्षा करने लगे और बोलने लगे कि भाई तू हमको पथराव करके मार डालता, उससे बेटर होता। 5वां पढ़ो जरा, क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। हाँ। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। 7वां पढ़ो डायरेक्टली। और मूसा ने उन स्थान का नाम मीरास और मीरा भी रखा, क्योंकि इस्राएली ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा कह कर किया, क्या यहोवा हमारे बीच में है? यहोवा की परीक्षा कहकर किया कि यहोवा हमारे बीच में है क्या नहीं। अभी हम लोग को देख लो, हम लोग कैसी परीक्षा करते हैं? प्रभु तू है क्या नहीं, तू प्रार्थना सुन रहा है क्या नहीं, है ना? शुरुआत में जब हम प्रभु में आते हैं तो जब भी जो भी प्रार्थना करेंगे वो तुरंत हो जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे, वो एक अच्छे पिता है, ठीक है। अब मैं और यश का एक उदाहरण दे देता हूँ। यश ने मुझसे पहले 100 रुपया मांगा, मैंने यश को 100 रुपया दिया। फिर यश ने मुझसे 500 रुपया मांगा, मैंने फिर यश को 500 रुपया दिया। फिर यश ने मुझे 2000 मांगा, फिर मैंने यश को 2000 रुपया दिया। उसके बाद यश ने मुझसे वापस 500 रुपया मांगा, पर मैंने इस टाइम उसको नहीं दिया और मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है। तो यश का काम क्या होगा? यश क्या बोलेगा? कुड़कुड़ाने लगेगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में यश को विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर कि वो है कि नहीं है करके, मतलब मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं यश का, ये देखना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु कभी कभी हमारी जब प्रार्थना सुनते हैं तो वो हमको विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन प्रभु ये चाहते कि आप भी उतने विश्वास योग्य हो या नहीं, प्रभु ये देखते हैं आपकी। हालेलुया। और ये हम जब ये बोलते हैं कि प्रभु तू है कहाँ, सुन रहा है क्या नहीं, इतना टाइम से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने टाइम से वो बोल रहा हूँ, प्रभु आप तक जा रहा है कि नहीं प्रार्थना, प्रभु क्या मैंने कोई पाप किया है क्या, इस वजह से मेरा प्रार्थना आप तक नहीं। आपको क्या लग रहा है आप पाप कर लोगे? देखो मैं पाप को बढ़ोतरी नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप पापी थे तभी भी प्रभु ने आपको बचाया कि नहीं?
आज मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप दलदल में, गटर में या एकदम गंदे कीचड़ में गिरे थे, तब भी प्रभु ने आपको उठाया, तो आज आपके ऊपर थोड़े से गंदे छींटे उड़ जाएंगे तो क्या प्रभु छोड़ देगा? तो आज यही बात है। आज इन्होंने परीक्षा क्यों की? वाद विवाद किया कि प्रभु है क्या नहीं करके। सबसे पहला इंसान यही परीक्षा करता है कि प्रभु है क्या नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे क्या नहीं। प्रभु एक तो पहले तो हम तो प्रार्थना बहुत कम करते हैं, है ना। लोगों का क्या होता है, डिपेंडेंसी ऑन द गॉड इज वेरी लेस, क्योंकि हमारा जो समर्पण होता है प्रभु के लिए वो बहुत कम होता है। हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़बड़ते और आ जाते हैं, लेकिन हमारा डिपेंड रहना चाहिए गॉड के लिए, गॉड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम परीक्षा कर रहे हैं गॉड की। प्रभु को हम देखो, हम परीक्षा नहीं करना है, हम ये वाद विवाद करने वाले लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको, देखो ये इजरायली थे, अब हम इजरायली मतलब आत्मा के अनुसार है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा का फल के नाम क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल आपके अंदर है। अगर नहीं है तो प्रभु से मांगिए, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, वरदानों के द्वारा आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा होनी चाहिए। एक सच्चा शिक्षक, आप एक आज के समय में देखो बहुत झूठे शिक्षक और सच्चे शिक्षक आ गए हैं। आप कैसे पहचानोगे उसको? कैसे पहचानोगे? उनके फलों के द्वारा। क्या उसमें प्रेम है? क्या वो सचमुच दुख में भी आनंद करता है? या सचमुच उसके अंदर शांति है? आप ये पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसको जान सकते हैं और अपने आप को भी। हालेलुया। तो ये कुड़कुड़ाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? वाद विवाद करके यहोवा की परीक्षा कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कुड़कुड़ाना करके आप परमेश्वर की परीक्षा करते हो। सबसे पहले का वचन क्या था? तू क्यों अपने परमेश्वर की परीक्षा करता है? तो कितने लोग जो कुड़कुड़ाते हो, तो ये देख लो कि प्रभु की परीक्षा करने वाले आप ही लोग हो जो कुड़कुड़ा रहे हो। हालेलुया। अभी कुछ लोगों को लगता है कि अरे उसका कितना बड़ा घर है, उसको कितना अच्छा काम है, उसको कितना ये सब अच्छा है। आपको जो मिला है प्रभु उसमें आप बोलता है कि संतुष्ट रहो, है ना। संतुष्टि एक बहुत बड़ा धन है। आपको जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो भी काम मिला है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्टि एक बहुत बड़ा धन है। लेकिन अगर आपका लालच कहीं और जा रहा है और प्रभु आप उसको इतना दे दे, मेरे को क्यों नहीं देते हो, तो बेटा आप वाद विवाद कर रहे हो, आप प्रभु से परीक्षा कर रहे हो, प्रभु की परीक्षा कर रहे हो। हालेलुया। क्या लिखा था 7:4 में? फिर से पढ़ो। 4:7 में, सॉरी, मत्ती 4:7। मत्ती। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ही मत कर, लिखा है, करके देख नहीं लिखा है। हालेलुया। ठीक है, एक और हम देखेंगे जहां पे मनुष्य ने पहले परमेश्वर की परीक्षा की, उसके बाद शैतान ने आके यीशु मसीह की परीक्षा की। लूका रचित सुसमाचार 4:4-7। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, हाँ, तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ, यीशु ने उससे उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु ने, तू प्रभु अपने परमेश्वर की, नीचे पढ़ना आगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर, हाँ, मंदिर के कंगोरों पर खड़ा किया, हाँ, और सुनिए, और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, कि वह तेरी रक्षा करे, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, हाँ, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, हालेलुया। अपने अभी बीच में यूट्यूब पे देखा किसी ने, एक बहुत पहले, अभी मेरे को याद नहीं, मेरे को लगता है 6 महीने 1 साल पहले एक पास्टर सांप लेके आए। सांप लेके आके बोल रहे कि ये सांप मुझे काटेगा तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, प्रभु ने बोला है सांप और बिच्छू पर तुम्हारा अधिकार है बोला, और वो सांप ने उन्हें काट दिया। सांप ने उन्हें काट दिया और वो मर गया, वो पास्टर मर गया। तो यहाँ पे क्या किया उसने? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, उसने किया परीक्षा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखो, मैं जान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास रखना, और ये बोलते ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है। जैसा लिखा है, पहली बात तो ये किताब एक आत्मिक किताब है। ओके, एक आत्मिक किताब है। अगर वचन कहता है एक गाल पे लाफा मारो तो दूजा गाल
दे दो। तो हमको पढ़ने में कैसा लग रहा है कि अगर कोई एक गाल मारो तो दूजा गाल दो। इसका मतलब देखो, कोई आपको लाफा मारेगा तो दूजा नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है। वो एक आदमी एक बार कॉलर पकड़ लिया तो धोते ही धोता है कि नहीं? देखा कि नहीं आपने? एक मार के छोड़ने नहीं वाला, एक मार के छोड़ भी दिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे होता तो है नहीं, रेयर केस में होता है। पहली बात तो प्रभु बोलता है, अगर कोई तेरी बेइज्जती कर रहा है, एक लाफा मारने के द्वारा कोई बेइज्जती होती कि नहीं, वो अगर तेरी कोई एक बेइज्जती कर रहा है तो दूसरे एक बार भी बेइज्जती करने को दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे को। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक देखो, शैतान ने आके प्रभु की परीक्षा, वो क्या बोल रहा है कि शैतान आके प्रभु की परीक्षा कर रहा है। जैसे कि हमने देखा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निर्हार रहे, मतलब उपवास रखे थे, और उन्होंने जब वो जंगल से आए तो शैतान उनकी परीक्षा करने लगा। लेकिन उन्होंने कहा, देखो शैतान भी वचन को जानता है। शैतान ने उधर भजन संहिता 91 को कोट किया कि तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। अगर आप पढ़ोगे, 9 पढ़ना फिर से, तब यरूशलेम के लेके जाकर मंदिर के कगारों पर खड़ा किया और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं भी आप लोग से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपको डाउट होता है कभी कभी कि आप परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं? एक्चुअली में होता है। ये भी एक परीक्षा है जो आपको होता है, संदेह होना। अगर आप, प्रभु ने हमको क्या बोला है, हमको एक, देखो ये एक ऐसा ब्यूटीफुल चीज है, ऐसा सुंदर है चीज है जिसे प्रभु ने हमको बोला है। हम ही कह सकते हैं अब्बा। अब्बा का मतलब होता है बाप, पिता, बराबर है। प्रभु मेरे को बोल रहा है कि मैं वो रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। हमने स्किट किया था ना अभी, क्या बताया उसमें कि प्रभु मनुष्य से रिश्ता जोड़ना चाहते। कौन सा रिश्ता? एक बाप बेटे का रिश्ता, वो एक प्रेम का रिश्ता। हालेलुया। तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये आपको डाउट होता है ना, ये डाउट, सबसे पहले अगर ये डाउट आ रहा है तो ये डाउट लाने वाला शैतान है। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, हालेलुया। ये आपके अंदर भी नहीं आना चाहिए कि मैं हूं कि नहीं। प्रभु सुन, देखो ये वो अच्छा पिता है, वो एक अच्छा पिता है, और आपके अंदर ये डाउट लाने वाला शैतान है। क्योंकि प्रभु तो तुमको ऑलरेडी चुन चुका है, वो भी कभी सृष्टि के रचने से पहले। सोचो, सृष्टि के रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। आप यहाँ पे यूं ही नहीं बैठे हो, अब जो बैठ रहे हो, मैं यहाँ खड़े रह के वचन दे रहा हूं, सब प्रभु की योजना ही है। अभी नहीं खड़ा हूं और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु का आत्मा ही बात कर रहा है करके, और प्रभु का आत्मा आपको ये बता रहा है कि ये जो भी हो रहा है प्रभु की ओर से ही हो रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि तू, या शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यीशु मसीह को डाउट था क्या? उसको क्लियर क्या किया प्रभु ने, और उधर क्या लिखा है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। उसके आगे वचन भी कोट करा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे। कहाँ पे? भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो हमारी रक्षा कौन करेगा। मैं आप लोग को एक बार मेरी टेस्टिमनी बताया था, मैं फिर से उसको वापस बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में आया था, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, शायद 6 महीना 8 महीना हुआ रहेगा। मैं बाइक लेके, मैं मालवनी में रहता था, वहां से बाइक लेके मैं काम पे गया। काम पे से आने के टाइम मेरी बाइक खराब हुई, तो मैंने मेरे दोस्त की स्कूटी ले ली। स्कूटी मेरे को चलानी इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो स्कूटी ले ली, और चलाते चलाते आते समय मैं मालवनी में ऐसे एक वो होता है, आपने देखा होगा, ऐसे ब्रेकर होता है जो पत्थर के रखे जाते हैं, है ना। और मैंने क्या किया, एक्सीलेटर जोर से दे दिया, और स्पीड ब्रेकर में ऐसे मैं उड़ा, और उड़ के मैं ब्रेकर पे ऐसे गिरा, और यहाँ पे आवाज आया टक करके, और मुझे सांस लेने नहीं हो रहा था। गाड़ी किधर गिर गई पता नहीं। मैं उधर, वो झिंगा होता है ना, झिंगा जिसको फ्राई करते हैं, तो झिंगा कैसे ऐसे सिकुड़ जाता है, वैसे सिकुड़ गया हूं मैं उधर, और मैं ऐसा आवाज ही नहीं आ रही मेरी मुझे, और मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई गाड़ी चढ़ तो नहीं जाएगी करके, और ऐसा सिचुएशन चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। वहां पे एक बूढ़ी सी औरत, आवाज आया, मुझे लगा कि हड्डी टूट गई है। महसूस होता है ना, अगर हमको हड्डी टूट जाता है तो हमको महसूस हो जाता है, हमको मालूम पड़ जाता है कि महसूस हो गया कि हड्डी टूट गई है। और वहां एक बूढ़ी सी औरत आई, कोई भिखारी जैसी आई, बोली बच्चे ज्यादा लग गया है तुझे, प्रभु यीशु तुझे चंगा करेगा, ऐसा बोली, और वो चले गई। और उसके बाद लोग ने उठाए, मुझे साइड में लेके आके रखे, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था। उसके बाद 2 मिनट नहीं हुआ रहेगा, मेरे को सांस लेने में नॉर्मल हो गया, मैं बात करने लगा। फिर मैं आया, मेरे कपड़े फट गए थे थोड़े, काम पे जा रहा था, तो मैंने मेरी बुआ को बुलाया। बुआ को बुलाने के बाद मैंने उनको ये बताया ना, और उनको मैंने बोला कोई तो था यहाँ पे जो ऐसा बोला, और मैं वहां पे ढूंढ रहा था। यकीन मानिए, मैं वो रास्ते से रोज आता जाता था, लेकिन वो बूढ़ी औरत मुझे आज तक कभी नहीं दिखी, ना उसके पहले दिखी ना उसके बाद दिखी। तो ये स्वर्गदूत जो होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई रूप लेके आते हैं, और ऐसे मेरे साथ एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पे लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, यहाँ पे शैतान बोल रहा है तू अपने परमेश्वर, सॉरी,
वो तुझे हाथों हाथ उड़ेगा और ऐसा ना हो कि पाँव में तेरे पत्थर का टेस्ट लगे, मतलब तुझे दुख दर्द ना हो करके। तो शैतान वचन को जानता है अच्छे से। हालेलुया। आप इधर मेरे को बोलना पड़ता बाइबल कॉलेज कर लो भैया, बाइबल पढ़ो भैया, क्विज कॉन्टेस्ट रखना पड़ता कि नहीं थोड़ा उठो बाइबल पढ़ो प्रार्थना। अभी शैतान आपसे ज्यादा वचन जानता है, वो यीशु मसीह को वचन दे रहा है कि वचन में तो लिखा है तू बच जाएगा करके, लेकिन वहां पे प्रभु ने बोला तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो या आप अपने आप को संतान कहलाते हो तो प्रभु की परीक्षा नहीं करोगे। जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या प्रभु सुन रहा है कि नहीं, मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, मुझे आशीषित कर रहा है कि नहीं। हमारे पास बहुत संदेह रहता है, ये संदेह करके हम प्रभु से परीक्षा कर, प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं, हम प्रभु की परीक्षा करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे एक और, जहां पे फरीसियों ने यीशु मसीह की परीक्षा की। मत्ती रचित सुसमाचार 22:15 से 22। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यहाँ पे एकदम चुपड़ी चुपड़ी बातें हो चुकी है, अभी हम मुद्दे पे आते हैं, आगे बढ़े। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यहाँ पे प्रभु ने क्या, उसने फरीसी लोगों ने क्या पूछा, कैसर को टैक्स देना उचित है क्या नहीं। अभी प्रभु का क्या, देखो वो टाइम क्या होता था, रोमन सरकार का राज्य चल रहा है। ओके, अभी जैसे कि जिसका भी राज्य चलता है उसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हो, अगर उसके खिलाफ बात कर लिए तो आप पकड़े जाओगे और आपको पकड़, वो लोग ने ये षड्यंत्र रचा, उन्होंने एक प्लानिंग किया कि यीशु मसीह को पकड़वाए, यीशु मसीह को पकड़वाए। कैसे पकड़वाने का देखो, आप फिर उसके लिए बोला कि हम तो अगर कुछ भी, क्योंकि प्रभु जो थे वो हमसे ज्यादा ज्ञानी, वो हमको हमेशा वचन के द्वारा बोल के हटा देते, तो अभी हम लोग पॉलिटिक्स में जला जाके बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स में बात करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसर का है उसको टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि हम तो यहूदी है ना, हम तो उनके खिलाफ रहते हैं ना। हालेलुया। अभी है ना कुछ लोग जो, अभी देखो कुछ लोग होते जो मोदी को पसंद करते, कुछ लोग राहुल गांधी को पसंद करते, जो गांधी को पसंद करते वो मोदी को नहीं करते, जो मोदी को करते वो गांधी को नहीं करते, है ना। क्योंकि मोदी कुछ भी अच्छा कर ले तो वो गांधी वाले को पसंद नहीं आएगा, गांधी कुछ भी अच्छा कर ले तो मोदी वाले को पसंद नहीं आएगा। हर हम लोग वाद विवाद तो इसके बारे में करते ही है कि इससे पहले की सरकार अच्छी थी, इसके बाद की सरकार अच्छी है, ये करते। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि वो प्रभु को पकड़वाने के लिए, अगर वो रोम के खिलाफ बोलता था प्रभु यीशु मसीह, तो वो लोग क्या करते थे, रोमी लोग उनको पकड़वा के जेल में डाल देते थे। लेकिन प्रभु कितने बुद्धिमान परमेश्वर है, देखो उन्होंने क्या किया, क्या बोला है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, क्या उनकी दुष्टता जानकर उनसे कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, देखो यहाँ पे एक जगह पे लिखा, मुझे क्यों परखते हो। हालेलुया। मुझे क्यों परखते हो, तुमको डाउट क्यों होता है मेरे पे। आज ये परीक्षा, देखो एक डाउट जो होता है ना, यही हमारा मेन विषय है। परीक्षा जो है क्यों आती, अगर ये परीक्षा हम क्यों कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि हमको डाउट है। ठीक है, यहाँ पे प्रभु ने आगे देखो क्या लिखा, क्या बोला। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। यहाँ पे प्रभु ने क्या किया, अभी आप लोग के पास, अब हमारे पास वो कैसर का सिक्का नहीं है, लेकिन गांधी जी की नोट होती है ना सबके पास, है कि नहीं। देखा है कि नहीं आप लोग ने, वो है कि सर गांधी जी का नोट देखा नहीं है। हाँ, धन्यवाद प्रभु का। ठीक है, तो जो गांधी जी का नोट है उसका मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट का नोट है। हालेलुया। अभी आप ये गांधी जी का नोट लेके जाके कहीं और यूज करने जाएगी कोई और कंट्री में, तो ये वैलिड नहीं होता। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, मगर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या था कि कैसर का जो है वो कैसर को दो, टैक्स दो, गवर्नमेंट के अधीन रहो, लेकिन परमेश्वर का कौन है, परमेश्वर के आप और हम है। हालेलुया। प्रभु के आप और हमें, और प्रभु बोलता है मुझको दो, हम वो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर वो अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी संदेह किया। यहाँ पर ये लोग ने यीशु मसीह की परीक्षा की और संदेह, इनको डाउट होता था, बार बार डाउट होता था। डाउट होने के कारण हम भी क्या कर रहे हैं, डाउट करते करके परीक्षा, यीशु की परीक्षा करते हैं या फिर परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ठीक है, एक और पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों की किताब 5:9। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य ने पवित्र आत्मा की परीक्षा की। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, मतलब एकत्र होकर तुमने ये परीक्षा किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया था, इसका कहानी क्या है कि ये जो हन्ना और हनन्या और सफरिया जो है, ये दोनों ने क्या किया, वो समय में ओल्ड चर्च के टाइम में होता ये था कि उनको जब रोमन सरकार से ये लोग अलग हो रहे थे तो वहां पे कलीसिया स्थापित करना था, सुसमाचार देना था। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया ना, उनको यहूदी लोगों ने तो हटा ही दिया, रोमन ने भी हटा दिया था। ठीक है, तो वो टाइम में बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चल रहा था। लेकिन क्या करते लोग, आके अपना घर वर सब बेच के आके प्रेरितों के पैरों पे पैसा रख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको पता है ये प्रेरितों के, अभी आज के समय में हम तो दान नहीं दे पाते, दशमान नहीं दे पाते। ये लोग अपना घर प्रॉपर्टी बेच के आके प्रेरितों के पैरों पे रख रहे थे। लेकिन हनन्याह सफीरा ने क्या किया, कुछ भाग अपने पास रखा और बोला ये पूरा, वो उन्होंने शो ऑफ किया। शो ऑफ मतलब अभी हमारे चर्च में भी बहुत लोग शो ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं, जब ये पास यहाँ खड़े रहेगा प्रचार करने लगेगा तभी जाके हाथ में दान देंगे, इसके पहले वो घर का वो दान पेटी दिखता ही नहीं उनको। हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, वचन कहता है गुप्त में दान दो। क्या करना है, गुप्त में दान देना है। सबके सामने देने के लिए बोला है कि प्रभु ने गुप्त में दान दो तो तुम्हें गुप्त में उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सबके सामने दे रहे हो कि नहीं भैया मैं दान देता हूँ, मैं दान देती हूँ, तो आपको लगता है ये ठीक है, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा, तो ये आप जाने, क्योंकि मुझे तो बाइबल तो ये कहती है कि नहीं मिलता। ऐसा दो कि मालूम ही नहीं पड़े, दाया हाथ दे तो बाया हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि क्या दिया है करके। तो हमारा दान गुप्त में होना चाहिए। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ने अपना दान उठा के क्या किया, बोलते कि हमने पूरा का पूरा आपको दे दिया, बल्कि उन्होंने कुछ हिस्सा रखा। तो पतरस वहां ये बोलता है कि देख तेरा ही प्रॉपर्टी था, ऐसा पूरा बोल के देने की जरूरत नहीं थी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। तू मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे, तो पवित्र आत्मा की परीक्षा कर रहे है ना। हालेलुया। तो झूठ बोलना क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को परीक्षा में डाल रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, उनकी परीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी देखो ये यहाँ पे लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। तो हमें ये परीक्षा क्या होगा, ये दो जो मिलके काम करते हैं ना, दो जन झूठ बोल के, एक तो आपको पता है ना, हमको वचन में लिखा है कि तू झूठी गवाही ना देना, लिखा है कि नहीं, झूठी गवाही, बोलिए जोर से, झूठी गवाही। हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी के सामने वो एक इमेज बना के रखते हैं। जैसे मैंने सोनाली के लिए एक इमेज बना के रखा है कि समझो ये एक झूठी लड़की है, मैंने बना के रखा है। मैं जाके मंटू भाई को यही बोल रहा हूँ कि ये झूठी लड़की है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पवित्र आत्मा की परीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। देखो ये गलत है। वचन क्या कहता है, तुमको नंगापन ढापना है। जब आदम और हवा ने फल खाया तो वो लोग बोले नंगे हैं। नंगे होने के बाद क्या हुआ, प्रभु ने एक भेड़ मारकर उनका नंगापन को ढापा। नुआ जब नंगा था, उनके बच्चे लोग ने उनका नंगापन ढापा। हमें कोई पाप में दिख रहा है तो चिल्लम चाली नहीं करना है, उसके लिए उसको ढापना है, उससे बात करना है, उससे बात करके उसको बोल के खत्म करना है। 4 जन को बता के क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा की परीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक्चुअली में ना क्या प्रॉब्लम है पता है, एक व्यक्ति अगर प्रभु के करीब आता है ना, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, जब आप पवित्रता उज्याले के करीब आते हो ना, आप अगर बहुत दूर से देखते हो ना, एक लाइट जल रही है, तो आप जितने करीब जाते हैं ना, वो लाइट उतनी ज्यादा दिखती है और आपको इतना ज्यादा रोशनी आता है। वैसे ही यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह को आप दूर से जानते हो ना, तो थोड़ा लाइट दिखता है, बाकी जगह अंधकार दिख रहा है। लेकिन आप जितना नजदीक जाओगे ना, उनके पवित्रता में बढ़ते जाओगे ना, तो आप जानोगे कि प्रभु अच्छा है, प्रभु, और वो हमारे पापों को, देखो वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके भूल गया। हमें भी यही करना है, फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग, क्षमा भी करना है, भूल भी जाना है। अगर तुम फिर से निकालो वो बात को, मतलब तुम क्षमा किए नहीं हो। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर प्रभु अभी मैं आपको मेरा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरे को प्रभु ने, मैं मर गया, मैं स्वर्ग चले गया
और प्रभु मुझे बोलेंगे मेरे पीछे कि तूने ये पाप किया था, तो मैं एक्चुअली में स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं हूँ। अगर यहाँ पे किसी को लगता होगा कि मैं मेरे काम के द्वारा, मेरे कुछ करने के द्वारा स्वर्ग जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर अपने आप को देखोगे ना तो नरक के ही काबिल है हम। अगर आप सचमुच प्रभु को जानते हो ना, हम सब यहाँ कोई ऐसा नहीं, इस पृथ्वी पे कोई एक व्यक्ति नहीं जो कार्य करके, काम करके स्वर्ग पहुंच सकता है, लेकिन प्रभु ही है जिसके लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध और पवित्र हुए हैं। हालेलुया। और उन्हीं के द्वारा ही हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। इसके लिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। बराबर है। तो वो कौन जाए पाएगा? जो विश्वास करेगा वो। और आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप जितना प्रभु के करीब जाओगे ना, उतना अपने आप को ही पापी दोनोगे, तो दूसरे के पाप को कहाँ गिनाओगे? आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको लगेगा कि अरे यार मैं ही इतना घिनौना व्यक्ति, दूसरे को क्या बोलूं। ये आएगा कब पता है? जब आप उनकी पवित्रता में जाओगे तब। हालेलुया। तो इसके लिए यहाँ पे वही हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक प्लानिंग किया और प्लानिंग करके पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो ये हमको क्या करना है? हमको किसी और को इसको उसको बोलना नहीं है, कोई प्लानिंग करना नहीं है, अपने आप को ही झांकना है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम क्या करें? देखो मैंने पहले सबसे बोला कि हमको निर्गमन में हमने देखा कि हमने क्या किया, मनुष्य ने परमेश्वर से परीक्षा की, उसके बाद शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, परमेश्वर की परीक्षा की, फरीसी ने भी यीशु मसीह की परीक्षा की, और उसके बाद हमने देखा कि इंसान ने पवित्र आत्मा की परीक्षा की। हम प्रभु की परीक्षा करने का अर्थ मतलब आप समझते हो क्या होता है? हम ये देखते हैं कि हम उनके द्वारा दंड दिए जाने से पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार ना एक पास्टर थे इधर के साउथ के, तो वो हम लोग गाँव छोड़ने आते हैं, है ना, गाँव छोड़ने आते हैं। तो गाँव छोड़ने आने के टाइम वो भी गाँव छोड़ने आए थे। तो गाँव छोड़ने आए तो उन्होंने प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया था। तो उनको किसी ने पूछा कि आपने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया क्या? तो बोलते प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लेके जाने के द्वारा मैं नर्क थोड़ी ना चले जाऊंगा। आप समझ रहे हो? मतलब लोगों को क्या लगता है कि मैं जितना कुछ कर सकता हूं मैं कर लूं, ये ठीक रहेगा, इसमें मैं प्रभु की परीक्षा नहीं कर रहा हूं। मगर एक्चुअली में हम प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक्चुअली ये हम प्रभु की परीक्षा कैसे कर रहे हैं, ये देखने के कि हम उनके द्वारा दंड दिए जाने से पहले, मतलब कितना उनका दंड है उसके पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं, तो हम परीक्षा करते हैं। जैसे कि कुड़कुड़ाते हैं, जो हमने शुरुआत में ही बोला, शुरुआत में किया, जैसे कुड़कुड़ाना चालू करना। ये कुड़कुड़ाना मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए। कुड़कुड़ाता कौन है? जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट कौन नहीं है? जिसको यीशु मसीह मिला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ये कुड़कुड़ाना हमारे अंदर होता नहीं। अगर हमारे अंदर ये आ रहा है तो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इस कुड़कुड़ाने से बाहर निकाल। सोचो पूरा इजराइली कुड़कुड़ाने के द्वारा मिस्र से निकलकर वो कनान नहीं पहुंच पाए। अब सोचो इसका मिस्र क्या दिखाता है? नर्क दिखाता है। ये रास्ता क्या दिखाता है? ये हमारा जो जर्नी है वो दिखाता है, हमारा ट्रैवलिंग दिखाता है। आप कनान क्या दिखाता है? स्वर्ग दिखाता है। तो ये कुड़कुड़ाने के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो ये कुड़कुड़ाने के द्वारा हम एक्चुअली में प्रभु की परीक्षा करें। क्यों कर रहे हैं? प्रभु आपने जो दिया वो सही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु आपने जो दिया ना, अभी बहुत लोग जो पत्नी प्रभु आदम ने क्या बोला, जो पत्नी प्रभु आपने दिया ना वो सही नहीं, वरना मैं तो स्वर्ग पहुंच जाता, है कि नहीं? ऐसे ही बोला ना। पर प्रभु ने आदम को पत्नी क्यों दिया? प्रभु आदम से जब मिलने आते थे तो आदम से वो प्रेम, अब प्रभु ने क्या बोला, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आदम के पास वो प्रेम आया, वो किससे बांटेगा? वो अपनी पत्नी से बांट रहा था। हालेलुया। तो वो अपनी पत्नी से बांटना है प्रेम, अपने लोगों से बांटना है प्रेम, अपने आस पड़ोस से बांटना है प्रेम। तो यहाँ पे कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु ने जो दिया वो बेस्ट है भैया। और हमको हमारा काम, हम काम के लिए भी, देखो हम ब्रदर लोग जितने भी होते हैं काम के लिए पहले इतना प्रार्थना करें काम मिल जाए, काम मिल जाए। काम मिलने के बाद अरे सेठ बराबर नहीं है, पगार ठीक नहीं है, कभी भी बुला लेते हैं, तो कुड़कुड़ाते हैं। ये एक्चुअली भी हमारे साथ होता है। मगर वचन कहता है कि तुमको तुम्हारे काम को ईमान दे, तुम अपने काम को ऐसे करो जैसे कि परमेश्वर के काम कर रहे हो। मानते हो कि नहीं मंटू भाई? लिखा है कि नहीं? लिखा है ये, तुम अपने काम को ऐसे करो कि परमेश्वर के काम कर। और ये है एक्चुअली में, आपको पता है पाप आने से भी पहले प्रभु ने काम रखा है। आदम को वाटिका में दिया और बोला काम कर पहले,
क्योंकि एक व्यक्ति अगर खाली बैठा रहता है तो वो पाप में गिर सकता है। जैसे हवा बैठी थी तो आके शैतान ने भगा दिया। हालेलुया। तो कुड़कुड़ाना नहीं है, जो मिला उसमें सोच रहो, इसको उसको देखना जरूरी नहीं है। अपने जीवन को झांको, खुद के जीवन को झांको, क्या थे और क्या हो गए आज, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? आज कितना जीवन बदल गया है, आज प्रभु ने घर में कितनी सारी शांति लाई है। ये आपने आपको जो कुड़कुड़ाने हुआ पर्सन कभी भी कुड़कुड़ाते ही रहेगा। तो वो क्या करता है, कुड़कुड़ा के, हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है हम शिकायत करते हैं, बहुत शिकायत रहती है हमारा। शिकायत जैसे कि प्रभु आप ये नहीं कर रहे, प्रभु आप वो नहीं कर रहे, प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, प्रभु आप वैसा क्यों नहीं कर रहे, प्रभु ये करना चाहिए था, प्रभु वो करना चाहिए था। एक्चुअली में हम लोग डिसीजन देते प्रभु को, प्रभु अब ऐसा करो, ऐसा ठीक है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसको हम सिखाते हैं। शिकायत करना एक किस्म से हम प्रभु की परीक्षा कर रहे हैं। हम किसी से भी शिकायत करें, कोई भी क्यों ना हो, ये शिकायत हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। संतुष्टि, मैं फिर से कह रहा हूं, संतुष्टि हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है, और संतुष्टि अगर आपके अंदर नहीं है तो शिकायत है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अलावा हम कैसे करते हैं, हम उनसे झूठ बोलते हैं। हम परीक्षा करते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, गाना क्या गाएंगे कि प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे। ओके, पता है आपको, अगर मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं वो कहाँ बोलते हैं, चर्च में। सबसे ज्यादा झूठ अगर मसीह लोग कहीं बोलते हैं वो चर्च में। प्यार कहाँ से, प्यार कितना प्यार, सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, कैसे प्यार करूंगा, एक्चुअली में कोई नहीं। प्यार इतना हमारा है नहीं प्रभु के लिए जितना हम बोलते हैं। हम बोलेंगे कि हम प्रभु समर्पण करते हैं, हम ये करेंगे, हम आज आपके मन में कितने बार आया रहेगा कि नहीं मुझे ना दशमान देना है, मुझे ना इसकी मदद करनी है, मुझे ना उठ के प्रार्थना करना है, मुझे वचन पढ़ना है, प्रभु मैं कल से करूंगा। हालेलुया काजल, हालेलुया। ठीक है, बातें बाद में। ओके, तो प्रभु के इधर आके कलीसिया में हम जो जो बोलते हैं क्या हम वो करते हैं, और अगर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं है फिर तो हम झूठ करें। तो इसका मतलब हम प्रभु की परीक्षा करें। आपको क्या लग रहा है, देखो ये जो वाचा होता है, जब शादी करते हैं पति पत्नी, तब शादी पति पत्नी करते तो पास्टर एक वाचा देते हैं। क्या बोलते हैं, सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ रहे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक वाचा बांध रहे हैं, बराबर है। मतलब तेरे साथ मैं ठीक से रहूंगी, ठीक से रहना है मेरे को। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हम जब वो वाचा बांधने के बाद हम अपने पार्टनर को बहुत दोष लगा। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे कलीसिया में भी आते हैं, तो कलीसिया में भी हमारा जीवन कैसा होता है, हम जैसे जीते हैं, हम सोचते तो है प्रभु ये करेंगे, प्रभु अभी 31 दिसंबर तक लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, 1 तारीख से सोचेंगे कि बाइबल पढ़ेंगे। अभी कितने लोगों ने आखिरी तक बोला लेगा प्रभु हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये कंफर्म हुआ, आगे घड़ी गई, धक्का क्या बोलते, गाड़ी गई क्या आगे, तो क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि रीजन ये है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम तैयार नहीं कर रहे अपने आप को। हम बोलने के लिए बोल देते हैं प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे समर्पण करता हूँ, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, पहला प्यार तू है, सब बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में पहला प्यार कुछ और ही है हमारा, है कि नहीं, पहला प्यार कुछ और ही है। तो सबसे ज्यादा झूठ बोलना है, ये झूठ बोलना का काम भी नहीं करना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। उसके अलावा हम समर्पण का दिखावा दिखाते। समर्पण कैसे दिखाते, प्रभु बस आज से मैं तो, यहाँ कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं वो समर्पण करने के लिए बोलते तो है, लेकिन अपना जीवन समर्पण का मतलब क्या है पता है आपको, समर्पण का मतलब ये होता है कि अपना जीवन आप नहीं जी सकते हो, अभी आपका जीवन अभी प्रभु का है। और यहाँ जितने भी लोग हैं 99% लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया है, लेकिन सचमुच आप लोगों ने समर्पण किया है क्या? क्या आप वो दान देते हो, दशमान दे पाते हो? यहाँ पैसा निकलता नहीं लोगों से। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि असमर्पण नहीं है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ भी टाइम, अभी देखो लीडर मीटिंग में बुलाते हैं हम लोग, जल्द आ जाओ शनिवार को शाम को 7 बजे लीडर मीटिंग है, हर संडे हम आते हैं, क्यों भाई पास से चिल्लाएंगे, लेकिन लीडर मीटिंग में क्यों नहीं आना है, समर्पण नहीं है। बहुत कम लोग है कलीसिया में, कितने लोग कल जुड़े थे, 10 लोग, 8-10 लोग जुड़े थे, हाँ 10 लोग जुड़े थे, शायद से 10 लोग जुड़े थे। हमारे पूरी कलीसिया में 10 लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन मीटिंग में। सुबह के प्रार्थना में तो और भी नहीं आते, कितने लोग आते हैं, 3 या 4 लोग आ रहे हैं। अभी प्रार्थना बंद होने के कगार पे आ चुका है कि सुबह का प्रार्थना बंद करना है कि चालू रखना है। क्या ये समर्पण है हमारा? एक्चुअली ये जब सुबह का प्रार्थना का जो मैंने ये चालू किया था, इसके पीछे रीजन ये था कि सुबह उठ के प्रार्थना करने का हैबिट डालो।
उसके बाद मैंने इसको बोला था कि अभी बस हो गया, अभी आप लोग घर पे प्रार्थना करो, लेकिन लोगों ने बोला नहीं चालू रखो, तो मैं तो वहां से निकल गया। मेरे को तो सुबह उठने की हैबिट हो चुकी है, आज भी मैं 4:30 बजे उठा हूँ, तो ये मेरे को उठने की आदत हो चुकी है। लेकिन बाकी लोगों को नहीं है करके, क्योंकि आप लोग को समय नहीं मिलता प्रार्थना करने का, इसीलिए वो सुबह उठने की प्रार्थना को रखा गया था। लेकिन समर्पण आज के समय में है नहीं। हम मुंह से अंगीकार करते बोलते तो है प्रभु हम समर्पण करते कि, लेकिन दिल हमारा कहीं और जुड़ा रहता है। हमको अच्छा लगता है सुबह सुबह कंबल में सोना, तकिया मस्त गरम नरम नरम लग रहा है, वो मस्त गरम गरम कंबल लग रहा है, अब इससे बाहर निकलना मतलब मौत आ जाएगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है एक्चुअली में ना, ऐसा लगता है बहुत लोग। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने समर्पण नहीं किया। अच्छा एक बात को, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने अपने जीवन को यही चीज होता, समर्पण किया होता, तो आप खुद उठ के प्रार्थना करते होता कि नहीं? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम अपनी शरीर में जीते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हम समर्पण करते हैं, प्राण शरीर और आत्मा का ताबा आपके हाथ में सौंपते हैं, बोलते तो है, लेकिन एक्चुअली में हम करते नहीं है। तो हम ये करके प्रभु की परीक्षा ही कर रहे हैं। आप अपने मुंह से कबूल करते हो कि मैं समर्पण करता हूं, और फिर प्रभु बोलेगा। अभी प्रभु ने अय्यूब को देख के क्या बोला? तूने, शैतान को चैलेंज कर रहा है अय्यूब, क्या ये विषय में आपके सामने चैलेंज कर सकता है शैतान? वो तो बहुत बड़ी बात है, पहले ही गिर जाएंगे, पहले ही क्या था, पहले ही पाप में गिर जाएंगे हम लोग। प्रभु यीशु मसीह के सामने आके वो परीक्षा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसको वचनों के द्वारा बोल के अब अगर शैतान आपके सामने आएगा तो आप कैसे जीतोगे उसके सामने? वचन क्या कहता है? वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। वचन क्या है? बोलिए तलवार है, तलवार है। बाजू वाले को बोलिए तलवार है। हाँ, वचन क्या है? शैतान का सामना। देखो इफिसियों की किताब में अगर आप देखोगे, आर्मर ऑफ गॉड क्या था वो? सत्य से अपनी कमर को कसकर, धार्मिकता के जिलम को पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, और उद्धार का टोप और विश्वास का ढाल लेके, हाथ में वचन का तलवार लेके खड़े रहो। ये सब प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन लड़ना है आपको तलवार से। तो तलवार आपका धार नहीं है एक्चुअली। कैसे लड़ोगे? शैतान आके एक बोल देगा, शैतान आके, ये तो प्रभु, अभी देखो शैतान कैसे वचन डालता आपके मन में, कर लेना पाप, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, प्रेम करने वाला है। आता कि नहीं ऐसा? ये पाप करने से पहले ये डालने वाला शैतान है, और उसके बाद आप जब पाप करते हो तो शैतान बोलता है आप तू प्रभु के सामने जाने के योग्य नहीं है, आज प्रार्थना मत कर, आज बाइबल मत पढ़, कल नहा दे दो, नहा के धो के शुद्ध हो जाना। तुम्हारा पानी तुम्हारा क्या बोलते, तुम्हारा शुद्धिकरण करता है क्या? यीशु का लहू शुद्ध करता है कि पानी करता है? यीशु का लहू शुद्ध करता है। अभी मैंने यूथ मीटिंग में भी बताया था, अभी ये कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेले में एक आदमी ऐसे हाथ उठा के कुंभ के मेले के अंदर पानी में डुबकी मार रहा था। तो उसको पूछा, भैया आप ये हाथ उठा के, लेफ्ट हाथ उठा के कुंभ के मेले में डुबकी क्यों मार रहे हो? बोलते भाई इससे धोता हूं ना, तो बोलता धोने वाली चीज तो अंदर है, तो तुम किस क्या मतलब? लोगों को देखो, शुद्धिकरण कुछ और ही चल रहा है। मैं समझ में आ रहा है आप लोग को? नहा के धो के आप शुद्ध नहीं हो रहे हो, नहा के धो के आप अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हो, धोने वाली चीज को अंदर डाल रहा है और हाथ उठा के रख रहा है, उसको लग रहा है वो शुद्ध हो जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने किसी भी कार्य के द्वारा शुद्ध और पवित्र नहीं होते हो, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र होते हो। ओके, तो ये समर्पण जब करते हो तो रियलिटी का समर्पण करो कि प्रभु करो। रात को भी उठ, मेरे को भी देखो सुबह उठने नहीं होता था पहले, मैं भी पहले आप लोग के जैसे 8 बजे 9 बजे उठता था पहले। मैं आपको पता है, मैं जब उठता था ना, ऐसे आँख खुलती थी खाली, और ऐसा लगता था जमीन में चिपक गया है कुछ तो, और ऐसे होता है ना, कोमा में होता है इंसान, तो खाली आँख खुलती है और बदन हिल रहा नहीं है। 10-15 मिनट के बाद मेरी बदन हिलती थी, फिर मैं उठता था। ऐसा मेरे साथ होता था पहले। फिर मैं प्रार्थना करके सोने लगा, नहीं प्रभु मुझे सुबह उठाओ। और जब मैं वो मुक्ति मिशन, आप लोग अभी मुक्ति मिशन गए थे, उससे पहले जब मैं मुक्ति मिशन से आया, तभी मैंने बोला प्रभु मैं उठ के प्रार्थना करूंगा। उस वक्त से अभी तक मैं प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी मैं नहीं उठ पाता, बहुत थक जाता हूँ शरीर में, तो कभी 7 बजे कभी 8 बजे उठता हूँ, लेकिन प्रेयर तो करता हूँ मैं। ठीक है, प्रार्थना करना जरूरी, या वचन तो पढ़ता ही हूँ, जितना टाइम मिल रहा है उसमें वो तो करता ही हूँ मैं। हालेलुया। मैं इससे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे जैसा बनो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके कंपटीशन में कौन है पता है? यीशु मसीह है। मैं नहीं, मेरे जैसा बनने की कोशिश ही नहीं करना, कभी भी नहीं, बहुत गंदा हूं मैं, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। अगर बनना है आपको तो यीशु मसीह जैसा बनो। हालेलुया। हम लोग पास्टर लोग कोने मालूम है, हम लोग वो छिलके, केले के छिलके जैसा। आप लोग को क्या करना है? अंदर का केला लेना है, यीशु मसीह। ओके, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो लेना है। ओके, और लास्ट हम बोलते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, जो कि
बोलने के लिए इतना मस्त लगता है, प्रभु आप जो चाहते हैं ना वो होने दिया, प्रभु आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो। अच्छा, घर में पति सुनता नहीं है तो कितना गुस्सा आता है, मेरा सुनता क्यों नहीं है? आप, क्योंकि आपको अपना राज्य स्थापित करना है, मानते हो कि नहीं? अपना राज्य स्थापित करना, आपकी पत्नी आपके बच्चे सुने नहीं तो कितना बेकार है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि आपको आपका राज्य स्थापित करना है। प्रभु का राज्य कहीं पर भी नहीं है, प्रभु का राज्य कहीं पर भी नहीं है। हमको सचमुच अगर सच में ये सरेंडर करते हैं ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, मतलब प्रभु का राज्य आता है। जिधर प्रभु का राज्य आ गया ना, यकीन मानो वो घर एक अलग लेवल का घर हो जाएगा, आप खुद अलग लेवल के हो जाओगे। हालेलुया। आप अगर ये बोलते हो ना प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसका मतलब ये समझ के चलो ये छोटी प्रार्थना नहीं है, ये डिफिकल्ट प्रार्थना है, ये हार्ड प्रार्थना है। आप जब ये बोलते हो ना तो प्रभु तोड़ता है, यकीन मानो। प्रभु कभी भी, प्रभु क्या, आपको क्या लग रहा है आप आपके स्वभाव के अनुसार आपको ऊपर लेके जाएगा? जरा भी नहीं। प्रभु चाहता है कि आपका स्वभाव उनके जैसा हो, पवित्र आत्मा जैसा हो। प्रभु का वचन जैसे लिखा है वैसा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। इसके लिए आपको वो अपने अनुसार ढालने के लिए वो ऐसे परीक्षा में डालता है। और फिर जब आप बोलते हो ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो वो आपको मरते दम तक अपने जैसा बनाता है, फिर उठाता है, बोलाता है आजा, अब टाइम हो गया तेरा, अब तो मेरे राज्य में आ सकता है। वरना हम तो किसी भी एंगल में प्रभु के राज्य में जाने के काबिल नहीं है। अगर आप अपना स्वभाव लेके गए हो ना, तो यकीन मानो जलन, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध सब है अंदर, है कि नहीं? ऐसा लगता होगा नहीं कोई कोने में नहीं है, मैं तो अभी बहुत अच्छा हो गया हूँ। लेकिन जिस दिन कोई आके एक लाफा मार दे, गाली निकल जाती है, कुड़कुड़ाना निकल जाता है, उसको भी मारने का मन करता है, तो ये कहीं आपके अंदर ही है भैया। और ऐसे लेके आपको लगता है आप स्वर्ग पहुंच पाओगे, तो डिफिकल्ट है। इसके लिए प्रभु को बोलना है। अगर आप बोलते होती प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो तो होने दे, यकीन मानो अगर प्रभु आपके ऊपर प्रभुता करता है, आप ये मानते हो कि मेरा राजा प्रभु है, मेरा पिता प्रभु है, तो जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, मेरे भलाई के लिए हो रहा है। यकीन मानिए जब ये आप मान लोगे ना, तो एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि हमको अभी लग रहा है कि हमें परीक्षा है। अभी देखो, हम अगर अपने बच्चे को अभी छोटेपन में एबीसीडी सिखाने नहीं भेजेंगे, वो आने वाले टाइम में नहीं जान पाएंगे कि एबीसीडी क्या होता है। आज आपको पूछो, मैं किसी को भी एबीसीडी सबको याद रहेगा, है कि नहीं? भूले हो क्या? कितना साल हो गया रहेगा, आप किताब उठाए भी नहीं रहोगे, अब ख याद रहेगा, दो एक का 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है। कैसे याद है? क्योंकि शुरुआत से आपने सिखाया। ऐसे ही जब आप प्रभु आपके जीवन में काम करना जब स्टार्ट करते हैं ना, वो ऐसा आपको बनाते हैं जो आप वो जो चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं प्रभु की परीक्षा करते हैं, अपना इच्छा नहीं, अपना राज्य पूरा नहीं करना चाहिए। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? अभी बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा हस्बैंड सुनता नहीं है, मेरा पति सुनता नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है। तो आपको प्रभु के हाथ समर्पण कर दो, छोड़ दो। वो सुनता है नहीं सुनता है, उड़ाऊ पुत्र का क्या हुआ, गया सुअर के टाइम में जब खाया, अपने आपे में जब आ जाएगा ना, खुद समर्पण हो जाएगा। मेरे बोलने से या आपके बोलने से, आप इतना अच्छा बोलते थे और लोग आपकी सुनकर आपकी बात मान ले, इतने अच्छे नहीं हो आप, वरना आप प्रधानमंत्री रहते, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर की जगह पे आपको खड़ा किया जाता, भाई पूरा देश इनकी बात को सुनकर चले। लेकिन इतने अच्छे नहीं है आप। तो प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए, अपनी इच्छा को नहीं रखना है। तो हम परीक्षा करते हैं प्रभु की ये पॉइंट के द्वारा, जो मैंने आपको बोला। सबसे पहले तो हम क्या होता है ना, हम उनके, एक और मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी हम उनके सामर्थ, अभी ये दो बहनें होती है, 2 बहनों में झगड़े क्यों होते हैं कि किसी को अच्छा मिल गया तो आप क्या बोल रहे हैं, प्रभु आप उसको अच्छा दिए, मेरे को क्यों नहीं दिए? तो आप क्या कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर उंगली उठा रहे, परीक्षा करते हैं, है ना? मम्मी ने 2 ड्रेस लाया 2 बहनों को, तो मम्मी उसको अच्छा वाला क्यों दी, मेरे को क्यों खराब वाला दी? तो मम्मी के ऊपर उंगली उठा। वैसे ही हम लोग प्रभु के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। तो ये हमारे अंदर होना नहीं चाहिए एक्चुअली में। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कि उनके प्रेम का, उनके संदेह का, उनके भलाई के ऊपर हम डाउट करते हैं, जो हमको करना नहीं है। फिर से मैं कहता हूं, उनके प्रेम का, उनके भलाई का और उनके क्या बोलते हैं, संदेह पे, उनके ऊपर संदेह करते हैं हम लोग कि हमको डाउट है प्रभु आप पे, उनके प्रेम और भलाई के लिए। तो प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और परीक्षा में प्रभु ने बोला है कि
तुम प्रभु की क्यों ये पढ़ना पड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 4:7 यीशुआ धन्यवाद। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगर आप ये सब कर रहे हो तो कर रहे हो, तो अभी आप लोग ने जब भी किया है तो अभी ना करें। ये लिखा है, ये बाइबल में एक आज्ञा है, ये एक आदेश है जो हमको मानना है। हालेलुया। कुड़कुड़ाना, ये करना, वो करना, संदेह करना, डाउट करना, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ क्या नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। आप हो करके प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको चुना है। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत अच्छे हो। आप कोई बोलेगा कोई तू मोटा है, तू पतला है, कोई टेंशन मत लो। वो प्रेम करने वाला है, वो अच्छे से देखता है, वो जानता है हमको, वो उसने हमको रचा है। तो जैसे उनको अच्छा लगता है मैं वैसे होना काफी है। बाकी किसी को पसंद ना हो नहीं, क्योंकि 100 मुंह 100 जबान होती है, 100 मुंह 100 बात होती है। जिसको पसंद है वो काफी है ना, हमको उससे मतलब, उसको हमसे मतलब। हालेलुया। तो प्रभु को परीक्षा ना करें अभी से, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपने जो वचन हमें सिखाया, समझाया, और प्रभु हमने कहीं अगर आपको परीक्षा में डाला मेरे खुदा, तो हमें क्षमा कर प्रभु। कुड़कुड़ाहट के द्वारा प्रभु कहीं ना कहीं कंप्लेंट के द्वारा प्रभु हमने परीक्षा की है आपकी, मगर प्रभु आज से एक संतुष्टि हमारे मन में आए, हमारे अंदर आए, ये हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु आपने जो बात किया है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उस परीक्षा में, वो जो परीक्षा प्रभु जो जो पवित्र आत्मा से करते हैं, जो आपसे करते हैं, ये कभी भी ना करें, बल्कि मेरे परमेश्वर आप हमारे लिए भलाई निकालोगे, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ जितने भी भाई बहन आए सभी को आशीषित कर। इस वचन का बीज उनके अंदर बोया गया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशुआ धन्यवाद, पवित्र रूह धन्यवाद, पूरी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, आमीन। यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे।